नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज मैं आपको आयु के बारे में बताने जा रहा हूँ। एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आयु के बारे में बताने से पहले कुछ चीज़ें कन्फर्म कर दें, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो मैं बता दूँ। जैसे एज की बात करें तो मान लीजिए किसी की एज 20 साल है, ठीक है, 20 साल है, 5 साल बाद उसकी एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 साल है। 5 साल बाद उसकी एज जो हो जाएगी वो 25 साल हो जाएगी। 5 साल बाद एज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जैसे 5 साल बाद, 5 साल पहले, तो जब बाद की बात होगा तो उसी में 5 साल जुड़ जाएगा। कोई 30 साल का है, 5 साल बाद 35 साल का 5 जुड़ जाएगा। 10 साल बाद जो है 10 जुड़ जाएगा। 5 साल पहले कहा तो 5 घट जाएगा, 10 साल पहले कहा तो 10 घट जाएगा। ठीक है, पहले वाले में माइनस। और अब मान लीजिए किसी की एज x है, ठीक है, तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, x + 5। 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x - 5। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, जैसे दो लोगों की आयु का योग, जैसे हमने मान लिया एक a है, ठीक है, एक a है, ये 10 साल के हैं, 10 वर्ष के। एक बी हैं जो मान लीजिए 8 वर्ष के, ठीक है। वर्तमान में जो योग है वो कितना है, 18 वर्ष, सही। वर्तमान में योग 18 वर्ष। अब मान लीजिए अगर मैंने बोला 5 वर्ष बाद योग कितना होगा, 5 वर्ष बाद योग कितना होगा, तो यार देखो ये भी भाई साहब 5 वर्ष बढ़ेंगे और ये भी भाई साहब 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो ये 15 साल के हो जाएंगे। ये कितने साल हो जाएंगे, 13 साल के, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जो योग आएगा वो कितना आएगा, 28 आएगा। तो हमें अच्छा अलग अलग जोड़ने के बजाय अगर मैं चाहता तो 5 वर्ष बाद है, 2 लोग हैं तो दोनों लोग 5-5 वर्ष बाद होगा तो 10 वर्ष हो जाएगा। हम सीधे 18 में 10 जोड़ देते तो 28 मिल जाता, ठीक है। तो योग निकालने के लिए ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। बात करें अंतर की, तो एक बात बताओ भाई, इन दोनों की योग में जो वर्तमान अंतर है वो कितने साल का है, 2 वर्ष का। 5 साल बाद जो अंतर है वो भी कितने साल का है, 2 ही वर्ष का। 10 साल बाद जो अंतर होगा वो भी 2 वर्ष का होगा। 5 साल पहले जो अंतर रहा होगा वो भी 2 वर्ष का रहा होगा। तो अंतर कभी चेंज नहीं होता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये देख लीजिए, आपके घर में ही आपके भाई साहब कोई होंगे, चाहे छोटा चाहे बड़ा। मान लीजिए जो बड़े भाई हैं वो आपसे 4 साल बड़े हैं, तो वो आजीवन आपसे 4 साल बड़े ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि समय बीतते बीतते वो 3 साल बड़े, 2 साल बड़े, 1 साल बड़े, फिर पता है आप बड़े हो गए, नहीं होता ये, ठीक है। अगर वो आपसे 4 साल बड़े हैं तो आप कितना भी समय बीत जाए वो आपसे 4 साल ही बड़े रहेंगे। मतलब दोनों लोग की आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा, ठीक है। कुछ इन कॉन्सेप्ट के साथ चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन में इन सब चीज़ों का यूज आता है तो बीच बीच में बताने से अच्छा मैंने पहले बता दिया, बीच में भी मैं बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके जो क्वेश्चन बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, जैसे हमसे कह दिया ए और बी की आयु का योग जो है वो 22 वर्ष है। ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, ये सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए यार, सीधी सी बात है, हमको दे रखा है a + b बराबर कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है। मतलब ए की जो भी उम्र है वो बी की उम्र से 4 वर्ष ज़्यादा है, तो बी में हम 4 जोड़ देंगे। बड़ा कौन है, ए ना बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें जोड़ोगे तब तो वो और बड़ा हो जाएगा। छोटे वाले में अगर हमको जोड़ें तो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। तो जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, ऐसा हो गया। इसी b + 4 की वैल्यू हम ए की जगह रख दें तो यहाँ b + 4 + b = कितना,
22 प्लस 4 उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा ये 18 और यहाँ 2b, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, b 9 आ गया, यहाँ पर रख दोगे तो a बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13। ठीक, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा होता तो यहीं पर माइनस कर लेते फिर वो उस हिसाब से सेट होता। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस टाइप का, जैसे एक प्रमोद और पूनम है। प्रमोद और पूनम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व दोनों के बीच अंतर जो था वो 8 वर्ष था। तो मैं लिख दे रहा हूं वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:3। किसका किसका? प्रमोद एंड पूनम। प्रमोद और पूनम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है यदि 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष था, अंतर 8 वर्ष था, तो प्रमोद की आयु, प्रमोद की वर्तमान आयु क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन। यार देखो बात समझो मेरी बात, यहाँ पर अंतर दिया है। अभी मैंने अंतर वाले सवाल बताए कि अंतर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो सर 6 वर्ष पूर्व अगर अंतर 8 वर्ष था तो आज भी अंतर कितना होगा? 8 वर्ष ही होगा। यहाँ अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में अंतर हम देख लें, अनुपात में अंतर, योग होता तो हम अनुपात का योग कर लेते सर, लेकिन तब वो योग में 6 वर्ष का कुछ ना कुछ रोल होता। ठीक है, चलो अनुपात में अंतर कितना हो जाएगा? 5 और 2 3 कितना? 2 रेशियो का अंतर आया। ये 2 रेशियो जो है वो किसके बराबर होगा? 8 वर्ष के बराबर होगा। तो 2 रेशियो बराबर 8 वर्ष हो गया। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? वर्तमान देखिए प्रमोद पहले है, प्रमोद का 5 और पूनम का 3, तो प्रमोद कितना आयु का हो जाएगा? प्रमोद जो है, प्रमोद 5 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर 5 के 20 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक, अगर पूनम पूछता पूनम की आयु कितना रेशियो है? 3 रेशियो, 3 रेशियो, 1 रेशियो 4 है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 12 वर्ष ये हो जाएगा। ठीक है, योग होता तो वही हम 5 और 3 8 रेशियो लेते, अगर योग होता तो उस तरह के सवाल होते। यार रेशियो वाले क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, कायदे से लाइन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 रेशियो कैसे आया। 5 से 3 घटाए तो 2 आया। योग होता तो 5 3 यहाँ हम 8 रेशियो लेते, फिर उस हिसाब से वर्ष भी अलग दिया होता, वहाँ से सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मैं सारे टाइप के एक एक क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ। बात वही है, जो जिस टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लग रहा हूँ वो क्वेश्चन मुझ तक पहुँचाइए, मैं उसके आंसर्स आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, चलिए औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 8 वर्ष पूर्व, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व एक्स वाई तथा जेड 3 लोग हैं, राम महेश सुरेश कुछ भी लिख सकते थे तो हमने एक्स वाई जेड लिख दिया। 8 वर्ष पूर्व एक्स वाई जेड का औसत आयु जो है वो 13 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 13 वर्ष है। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद y तथा z का औसत आयु 20 वर्ष। ठीक, सही है। फिर कह रहा है तो x की वर्तमान आयु क्या होगी? तो x की वर्तमान
आयु क्या होगी, ये सवाल। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहले हम ले लें, देखिए जो डाटा दिया है वो ऐसा दिया है 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर हो जाएगा 13 गुणे 3। अब ये कहाँ से आया, ये एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। ये मैं पढ़ा चुका हूँ औसत वाले टॉपिक में, तो देख लीजिएगा। योग बराबर औसत गुणे संख्या, ये योग है, औसत 13 है, संख्या कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। ये कितना आ गया, 39 आ गया। ठीक, अब देखिएगा। अच्छा 8 वर्ष पूर्व, तो हम जरा वर्तमान में देख लें क्या है। वर्तमान में x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 39 तो इनका 8 वर्ष पूर्व था ही, प्लस इसी में प्लस क्या होगा भैया, 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी बढ़ेगा, 8 साल ये भी, 8 साल पहले तीनों का योग है। अगर मैं आज देख रहा हूँ तो तीनों 8-8 साल बढ़ेंगे कि एक क्या बढ़ेगा, कि भैया 8 साल बाद 3 लोग हैं तो भैया तुम ही 8 साल बढ़ जाओ, हम नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तीनों बढ़ेंगे, 8 साल ये, 8 साल ये और 8 साल ये। तो 8 8 16 8 24, मतलब 8 साल x बढ़ेगा, 8 साल आपका y बढ़ेगा और 8 साल z बढ़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 8 8 16 24 और ये 6 3 और ये 6 63। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये वर्तमान में कितने के क्या योग हो गया इसका, 63। ये वर्तमान का हो गया, सही है। ठीक, अब ये तो 8 वर्ष पूर्व की बात हो गई। चलिए दूसरा केस दे रखा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात करें। 5 वर्ष बाद जो x प्लस वाई, अच्छा x तो है ही नहीं उसमें, 5 वर्ष बाद में दुइये लोग हैं y और z, तो y प्लस जेड ये बराबर दे रखा है 20 गुणे 2, कितना आ गया, 40 वर्ष। गुणे 2 क्यों हुआ, योग बराबर औसत गुणे संख्या, वो वाला फॉर्मूला। ठीक, ये कितना हो गया, 40। अब हम वर्तमान में इसकी देख लें। वर्तमान में y प्लस जेड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 4 साल बाद 2 लोग जोड़ के 40, 5 साल बाद ना, हाँ 5 साल बाद 2 लोग जोड़ के कितना है, 40 है। तो आज कितना होगा भैया, 5 साल ये भी घटेगा और 5 साल ये, बाद ना आगे की बात, फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर में वो लोग 40 साल के हैं, तो आज कितने साल के कम होंगे ना, 5 साल ये 5 साल ये, कुल मिला कितना कम होगा, 10 कम होगा। तो 40 में 5 ये भी घटेगा, 5 ये भी घटेगा, कितना आ जाएगा, 30। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, y प्लस जेड 30 है, y और z दोनों जोड़ के 30 है, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 63 है। तो अगर हमें x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से हम किसको घटा दें, y प्लस जेड को घटा दें, मतलब हम 63 में से किसको घटा दें, 30 को घटा दें। आंसर कितना आ जाएगा, 33 वर्ष। ठीक है, तो x की जो आयु आएगी वो कितनी आ जाएगी, 33 वर्ष आएगी जी। ठीक है, तो ये बात औसत वाले सवालों की हुई, जिसमें योग और कब योग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखिए जोड़ा है 8 8 और यहाँ 5 5 घटाया है। क्यों घटाया है, क्योंकि हमें पहले का पता था, आज चाहिए था, तो पहले से आज में आने के लिए हम और जोड़ के वहाँ तक पहुँचेंगे। हमें फ्यूचर का पता है और आज चाहिए, तो हम उसमें घटा के हम अपने आज वाली आयु पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन चेकिंग से लगाने थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है और ऑप्शन में केवल एक दिया होता तो थोड़ा सा मुश्किल होता वो। ठीक है, इसलिए हमको ऐसे ही लगाना होगा। ये पूरा लिखने का मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में पूरा लिखने की ज़रूरत होगी। 13 या 39 यहीं लिख लीजिए, फिर उसमें 24 जोड़ना है क्योंकि 8 वर्ष पूर्व था, 20 दूनी 40 यहीं, 10 घटाना है तो वो 63 और 30 यहीं आ जाता, घटा देते 33 आंसर निकल आता। तो इतना सब लिखना और ये सब ये केवल समझाने के लिए, एग्जाम टाइम में इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तुरंत लग जाएगा वहाँ। ठीक, चलिए ये औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। औसत में ये वाला फॉर्मूला आपका जरूर लगेगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए अनुपात पे कुछ क्वेश्चंस देख लें। अनुपात पे क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए हमने कह दिया 2 लोग हैं, एक हैं सुरेश और रमेश की
वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक, 3:4, ये उनकी वर्तमान आयु था, उनका अनुपात दे रखा है। 8 वर्ष बाद अनुपात जो है वो 5:6 हो जाता है, ठीक है, 5:6 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु जो होगी वो क्या होगी। इस टाइप के सवाल देखिए, जैसे इसमें अनुपात तो ढेर सारे आ गए, पहले अनुपात आया है, बाद में आया है। ये सवाल लगाने का आसान सा तरीका होता है, देखिएगा ध्यान से। पहले हम यहाँ पर सुरेश और रमेश ऐसे लिख लें, और यहाँ पर क्या लिख लें, वर्तमान, और दूसरा केस क्या दिया है, 8 वर्ष बाद, ठीक, 8 वर्ष बाद ये दे रखा है। अब अनुपात कितना है इनका, 3:4 पहले था, यहाँ 8 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 5:6, ऐसा, ठीक। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ बहुत ज़रूरी सी चीज़ है, इनके बीच अंतर कितने का है और इनके बीच अंतर कितने का है। यहाँ दोनों जगह अंतर कितने का है, 2 रेशियो का अंतर है। समय सबके लिए बराबर चलता है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद आने में ये भी 2 रेशियो बढ़े हैं, ये भी 2 रेशियो बढ़े हैं, मतलब हमारा इक्वेशन एकदम सही है। अगर वो 2 ना बढ़े होते तो हम कुछ करके वहाँ पर बराबर बनाते, फिलहाल पहले से ही बराबर है, 2 रेशियो यहाँ, 2 रेशियो यहाँ। तो ये जो अंतर है कितने साल का है, 8 वर्ष का ना, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, तो कितने साल का अंतर हुआ, 8 ही वर्ष का। तो 2 रेशियो बराबर 8 वर्ष यहाँ पर दे रखा है। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा। 1 रेशियो 4 वर्ष है। सुरेश की वर्तमान आयु पूछा है, सुरेश का वर्तमान रेशियो कितना है, वर्तमान में सुरेश का अनुपात कितना है, वो है 3 रेशियो, कितना, 3 रेशियो, ठीक है। 1 रेशियो 4, तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। 1 रेशियो 4 है तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा, 12 वर्ष। कितना आसान सा सवाल था। इनके बीच अंतर समान होता है, तुरंत सवाल निकले। अब बताओ, ये सब लिखने की एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। 3 से 5 2 का, 4 से 6 2 का, 2 रेशियो का जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष के बराबर है, 8। 1 रेशियो 4 वर्ष के, 3 रेशियो 12, 4 रेशियो 16, ये 12 ये 16 के हो जाते हैं, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस नोट्स बनाने के लिए है कि आप नोट्स बना लीजिए, कि दोबारा जब ये सब सवाल आप देखें तो आपको समझ में आए कि कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। एग्जाम टाइम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सवाल देखिए, डायरेक्ट वहीं से आंसर निकालिए, ठीक है। चलो एक और मैं बता देता हूँ सवाल, जिसमें इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता, तब हम क्या करेंगे, देखिएगा। जैसे सवाल कुछ ऐसा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो कितना दे रखा था, 3:1, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है वो है 7:3, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की क्या होगी, ये सवाल है। यहाँ देखिए अंतर तो ठीक है, वर्तमान से 5 वर्ष, तो 5 वर्ष का अंतर तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 और 4 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो ये तो सही नहीं है मामला, तो इसको हम उस तरह से लिख लें। पहले ये आपका पिता है और यहाँ पर रेशियो किसका, पुत्र का, ठीक है।
पिता और पुत्र, हिंदी में लिख दे रहे, मैसेज वाली लैंग्वेज होगी ना, पिता और पुत्र। पिता और पुत्र का जो अनुपात दे रखा है ये आपका वर्तमान में अनुपात कितना दिया था, 3:1 का। ठीक, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अनुपात कितना दे रखा है, आ गया 7:3 का। इनके बीच अंतर कितने का है, 4 रेशियो का। इनके बीच अंतर कितने का है, 2 रेशियो का। तो ये तो बराबर नहीं है। अगर ये बराबर ना हो तो हम इनके बीच अंतर देखते हैं। इनके बीच अंतर कितने का है, 3 और 2 1। इनका अंतर कितने का है, 2 का। और इनके बीच अंतर देखें कितने का है, 4 का। अब इनको हमें बराबर करना है। इनको बराबर करने के लिए इसमें हम किसका गुणा कर दें, 2 का। मतलब इस पूरे अनुपात में 2 का गुणा करेंगे। पूरे अनुपात में किसका गुणा करें, 2 का गुणा कर दिए। 2 का गुणा किए तो भैया अब ये भी 4 हो जाएगा, और ये 4 तो पहले से था। तो ये 3 दूनी 6:2 अच्छा, इसमें किसी का गुणा किया, किसी का नहीं, एक का गुणा किए तो एक का गुणा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7:3। सही है। ये किसका वो है, पिता का, और ये किसका है, पुत्र का अनुपात। इसको तुरंत काट दीजिए, ये हमारे सवाल से खत्म हो गया। अब हमारा सवाल जो है वो ये है। अब अपने आप अंतर देखिए बराबर आएगा, यहाँ और यहाँ अंतर कितने का आ गया, इन 2 जगह अंतर 1 रेशियो का आ गया। 1 रेशियो बराबर कितना अंतर दे रखा है, 5 वर्ष का। यहाँ देखिए वर्तमान से 5 वर्ष, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान अनुपात, पिता का वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 6 रेशियो। सर 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष है तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये पिता का वर्तमान अनुपात है। ध्यान दीजिए ऑप्शन में ये 30 जरूर होगा, लोग यही 30 लगा के चले जाते। इतना सब करने के बाद भी आंसर गलत कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। ये जो आयु निकली, ये कौन सी आयु निकली, वर्तमान की आयु निकली। अगर कोई आज 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, ये कितनी होगी, ये 30 में से 5 घट जाएगा, कितना आएगा, 25 वर्ष। ये आपका आंसर। आई बात समझ में। लोग जानते हो गलती यही करते हैं कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पूछा है या 5 वर्ष बाद पूछा है, 10 वर्ष पूर्व, कुछ भी पूछा है, हम वर्तमान आयु निकालते हैं और वही आंसर लिख देते हैं। मानता हूँ 70-80% सवालों में वर्तमान आयु ही पूछता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 20% सवाल में टेढ़ा मेढ़ा पूछता है वो आपको ना मिले। ठीक है, तो सवाल कम से कम एक बार ध्यान से देख लिया करिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। ठीक, चलिए विविध टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। विविध टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होता है, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की कह देगा भैया एक परिवार में 4 सदस्य हैं, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता जो है वो शादी के 5 साल बाद जो है एक पुत्र को जन्म दी थी, शादी उसकी इतने वर्ष में हुई थी। मतलब पूरा खूब बड़ा सा पूरा कहानी बनाएगा बड़ा सा, और जो है उसका आंसर बड़े आसानी से निकल के आता है। तो एक वैसा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जैसे लिख दिया, एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछा तो उसने बोला एक व्यक्ति ने अपनी आयु बताई। अब क्या बताया उसने, उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में, मेरी 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुणा करके मेरी 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी
घटाने पर मेरी आयु प्राप्त होगी, ऐसा दिया। ठीक है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ये सवाल होगा। ठीक है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, ऐसा कुछ सवाल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। लिखा है जो देखो हिंदी में लिखा है ना, या क्वेश्चन में जो लिखा है उसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लें। लिखा है मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, तो मान लेते हैं मेरी आयु कुछ है x, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब x+3, 3 वर्ष बढ़ा दिया, 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुणा, तो इसमें 3 से क्या कर दिया गुणा। अब भैया ब्रैकेट लगा गुणा करिए, ये पूरा उसकी आयु हो के पता है, इसी 3 में गुणा कर लिया, खाली 3 से गुणा कर कर मेरी 3 वर्ष पहले, उसकी आयु का 3 वर्ष पहले मतलब x-3, 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना, तो इसमें 3 से गुणा करने पर जो घटा दिया वही जो आया वही क्या आया, मेरी आयु। तो मेरी आयु कितनी है, x ही मैंने मानी थी। सॉल्व कर लेते हैं, ये गुणा होगा तो 3x + 9 माइनस 3x + 9, 3x से 3x कट जाएगा, 9 9 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो व्यक्ति की आयु जो होगी वो कितनी होगी, 18 वर्ष की। ठीक, देखिए सवाल कैसे घुमा रखा था टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आंसर बड़े आसानी से निकल के आ जाता है। ऐसे ही इस टाइप के जो विविध टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। एक और मैं इसी में करा दे रहा हूँ। ठीक है, विविध टाइप के ही क्वेश्चन, आजकल ये वाले क्वेश्चंस खूब पूछे जा रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन एक इसी में और करा दे रहा हूँ। जैसे हमने आपसे कह दिया कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, हाँ ठीक है सही है, चलो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग जो है वो कितना है, 50 वर्ष, 50 वर्ष। सही है, तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मान लिया एक बच्चा जो है वो x साल का है, पहला बच्चा x साल का है, अगला कितने साल का होगा, x+3 का, 3 साल पे पैदा हुए हैं ना, तो एक x का है, एक x+3 का होगा, एक x+6 का, एक x+9 का, और एक क्या होगा x+12 का। हर 3 साल पे पैदा हुए हैं, तो पहला, उसके बाद 3 साल पे ये, फिर 3 साल पे, मतलब कुल मिलाकर पहले ये पैदा होगा 3 साल 3 साल 3 साल। ठीक है, चलो इन सब का योग जो है वो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 50। मतलब एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चे के आयु ये, एक तो ये, सब जोड़ेंगे x x x x x कुल कितना 5x प्लस 12 6 18 और ये 12 24, तो 30 आ जाएगा, बराबर कितना 50। ठीक है, +30 उधर गया, -30 हो जाएगा, तो 5x = 50 - 30 कितना आ गया 20, 5x = हो जाएगा 20 / 5, 5 × 24 4 वर्ष। तो जो सबसे छोटा बच्चा है वो 4 वर्ष का। सारे बच्चों की बात करें तो एक 4 का होगा, एक 7 का होगा, और एक 10 का होगा, एक 13 का होगा, और एक 15 वर्ष का होगा। ये पांचों आपके, ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे।
अच्छा देखिए, आयु के क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग का भी टॉपिक है और मैथ का भी टॉपिक है। तो रीजनिंग में भी इससे कुछ बहुत अलग नहीं पूछा जाता और मैथ में भी लगभग इतना। ज़्यादातर रीजनिंग में ही पूछा जाता है, मैथ में इसके एक दो क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में अच्छा खासा आयु से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि वो दोनों का है, रीजनिंग और मैथ, तो कभी कभी इसमें और उसमें दोनों में पूछ लिया तो 3-4 नंबर के क्वेश्चंस इससे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जानते हो सबसे ज़्यादा गलतियां जो होती हैं वो योग वाले सवालों में होती है, जिसमें औसत आ जाता है, 5 वर्ष बाद औसत, 3 वर्ष बाद औसत। तो उसमें लोग 3 वर्ष बाद तो 3 ही जोड़ देते हैं। भैया 4 लोग हैं तो चारों लोग 3-3 बढ़ेंगे, तो 3 चौके 12 जोड़ना चाहिए था उसमें। यही सब गलतियाँ होती हैं और कोई खास गलतियाँ नहीं होती। बाकी ट्रिक्स वाले जो अभी मैंने अनुपात वाले क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा विविध के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा दिया रहता है, ढेर सारा डाटा दिया रहता है। कोई एक छोटी सी चीज़ उसमें ऐसी दी रहेगी जिसको लेकर हमें चलना हो तो हम आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए इस पे नोट्स बना लीजिए, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उस टाइप के और जितने क्वेश्चंस आपको मिले वो सब आप करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आए या इससे अलग टाइप का कुछ क्वेश्चंस हो तो उसको मुझे कमेंट में भेजिए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके अच्छे से आपको समझने लायक तरीके में आपको बता दूंगा और उसको शॉर्ट ट्रिक में दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।